हेलो प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वर्टेक्स स्टडी लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई समय के साथ कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, डी ब्लॉक के तत्व। अक्सर आपके पेपर में अगर डी ब्लॉक से क्वेश्चन आता है तो बड़ा प्रश्न पूछा जाता है 5 नंबर का। और उसमें प्रश्न क्या होता है कि डी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं और इनके रासायनिक गुणों को समझाइए। जो हमें एक से 1.5 पेज में अच्छे से लिखना होता है, जिसपे हमको अच्छा खासा नंबर मिलता है। और एक प्रश्न और होता है कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो हम कैसे लिखेंगे, आखिर में डी ब्लॉक के तत्व हैं क्या, हम इन्हें क्या कहते हैं, तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि डी ब्लॉक के तत्व क्या हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक के तत्व को समझते हैं। सबसे पहले तो आप यह समझिएगा कि डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको कहाँ रखा गया है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यह हमारी एक आवर्त सारणी है, और आवर्त सारणी में इसको हम कहते हैं यस ब्लॉक के तत्व, ये पी ब्लॉक के तत्व और यह एफ ब्लॉक के तत्व। और इनके बीच में जो ये इतने तत्व पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। एक तरीके से आपको बस समझने के लिए है कि आप इतना समझ जाइए कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक के तत्व कहाँ होते हैं। तो यस और पी के बीच में जो हमें एलिमेंट्स मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। अब हम इनको समझते हैं कि आखिर में डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो हैं क्या, हम उनको कैसे लिखेंगे। तो देखिएगा, जो डी ब्लॉक नाम से स्पष्ट है कि जिनका इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरता हो उन्हें हम कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है ना। लिखेंगे वे तत्व जिनका जिनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में उपकोष में उपकोष में पूर्ण होता है पूर्ण होता है होता है उसे उसे डी ब्लॉक के तत्व ब्लॉक के तत्व या देखिएगा, इनका दूसरा भी नाम होता है, इनको हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्व या फिर दूसरा नाम इनका होता है संक्रमण तत्व। तो हम लिखेंगे इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण संक्रमण तत्व कहते हैं तत्व कहते हैं कहते हैं इन्हें हम डी ब्लॉक के तत्व या फिर संक्रमण तत्व। अच्छा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको याद रखना हो तो आप एक चीज याद रखिएगा कि जो इनका सूत्र होता है ना, होता है, इसका सूत्र होता है डी डी। एक मिनट, इसको लिखेंगे, यह यह यन डी 1 से लेकर 10 में पूर्ण होते हैं में पूर्ण होते हैं। अब इसको हम अभी समझाएंगे कि यन डी 1 से लेकर 10 ये क्या चीज है। तो अभी हम इनको समझाएंगे, आप इसे बस इतना समझिएगा कि इसका डेफिनेशन यह है कि वे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में पूर्ण हो, अर्थात इनका इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में भरा जाता है, उसे हम डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं या इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। यह यन डी 1 से लेकर 10 में पूर्ण होते हैं। अब एक अच्छा सा डिफिनीशन से आपको एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक वो क्या बोलते हैं, ये है क्या बोल पीरियोडिक टेबल है। और पीरियोडिक टेबल में आप देखिएगा, ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 चार लाइन में जो आपको दिख रहा है यही है डी ब्लॉक के तत्व। तो अब देखिएगा कि यह 4 लाइन में है, तो हम इसको पहले बना लेते हैं कि 4 लाइन में है तो उसको हम क्या कहते हैं। तो हमने इसको क्या किया है, देखिएगा, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको हमने एक इस प्रकार से लिख लिया है। अब इधर देखिएगा, यस ब्लॉक के तत्व होते हैं, इधर पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। तो हमको उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक के तत्व, तो उनके सारे एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, लिख लिया है। अब देखिए, इसमें
जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनकी 4 लाइन है और चारों का अलग अलग नाम है। पहली श्रेणी को हम कहते हैं 3D श्रेणी, दूसरी श्रेणी को कहते हैं 4D श्रेणी, तीसरी श्रेणी को कहते हैं 5D श्रेणी और चौथी श्रेणी को कहा जाता है 6D श्रेणी। बस इतना अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अच्छा, इसका जो क्रमांक होता है 21 से स्टार्ट होता है, यानी यस्सी का परमाणु क्रमांक 21, फिर 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, 26, 27, 28, 29 और 30। लगभग एक लाइन में कितने तत्व हैं? तो आप कहेंगे कि कुल तत्व हैं 10 गो। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह से 4 है तो 4 को मिला के कुल तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है? कुल तत्वों की संख्या हो जाती है 40। यानी डी ब्लॉक के कुल तत्व कितने हैं? 40 तत्व होते हैं। आप याद रखिएगा कि आप 3D श्रेणी के सारे तत्वों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप उप सह संयोजन यौगिक पढ़ रहे होंगे या फिर पढ़ चुके होंगे। तो इन तत्वों का अधिकतर हम लोग उपयोग करते हैं। याद करने का मैं एक ट्रिक बताता हूं। एससी को कहेंगे साइंस, साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस, फीस कोई नहीं क्यों जाने। इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और देखिएगा ये 21 से लेकर 30 तक। अगला जो क्रमांक है वह 39 से स्टार्ट होता है, यानी ये ट्रियम का 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। ठीक, तो यहां तक होता है। फिर आगे है ल्यूट्रियम का है 57। इसको याद रखिएगा 57। और 57 के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं 72। इनके बीच में 14 एलिमेंट गायब रहते हैं। अब उन 14 एलिमेंटों को हम कहते हैं यफ ब्लॉक के तत्व। उनको हम नीचे लिखते हैं, यानी 57, 57 के बाद 72 और इनके बीच में 14 एलिमेंट गायब हैं, वो हैं यफ ब्लॉक के तत्व, जिनको अलग लिखा जाता है। अब 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80। फिर आगे बढ़ते हैं तो 89, और 89 के बाद से अगला जो क्रमांक है वह है 104। इसके बीच में भी 14 तत्व गायब हैं, तो 14 तत्वों को अलग रखा जाता है। 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 और 100। ठीक है, ये देखिएगा ये 4 श्रेणियां होती हैं, अर्थात जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अब देखिएगा इनका नाम जो पड़ा हुआ है ना, इनके गुणों के आधार पर ही पड़ा हुआ है। अच्छा, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे ना तो लास्ट में 3D में ही जाकर क्या होगा? पूर्ण होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं 3D श्रेणी। एग्जाम्पल में मैं यहीं पर किनारे कहीं आपको यस सी का लिख के दिखा। देखिएगा यस सी जो है वह 3D श्रेणी का है, और यस सी का जो परमाणु क्रमांक है 21। जरा भरिए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d कितना होगा? 1। यही होगा ना। देखिएगा 21 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20 और 1 21। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किसमें पूर्ण हो रहा है? 3D में। इसी तरीके से इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जितने भी तत्व हैं उनके इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वह 3D में ही जाकर क्या होगा? पूर्ण होगा। तो इसलिए हम इन सारे तत्वों को कहते हैं 3D श्रेणी। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बस एक कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो सब पे वह अप्लाई हो जाएगा। हमने कहा कि 3D श्रेणी उसे कहेंगे
जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D उपकोष में पूर्ण हो उसे हम 3D श्रेणी कहते हैं। जैसे साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। ठीक है ना। अगला है 4D श्रेणी, तो हम कहेंगे कि वे तत्व या फिर वह श्रेणी जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4D उपकोष में पूर्ण हो तो उसे हम कहते हैं 4D श्रेणी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? तो आप इसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा और आपको नोट्स अच्छा सा अच्छा नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगली जो वीडियो होगी वह आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुणधर्म पे होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। आप अंशाल उठाइएगा और अंशाल में इस क्वेश्चन को देखिएगा और उसके बाद से आप इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है। तो ऐसे वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।